कंधों पर नीले गमछे और मूंछों पर ताव, ये पहचान दिलाती है भारत में अखंडता और एकता की पहचान को। आपको बता दूं कि इस वक्त मौजूद हैं हम मुंगेली ज़िले के जिला मुख्यालय पर। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे चर्चा करते हैं क्या उनकी मांगें हैं, किस तरीके से वे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार से क्या कुछ मांगे रखे हैं, इन तमाम गतिविधियों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जी, शुभ नाम बताएं, क्या बातें हैं और किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर आए? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश बंजारे है। मैं वर्तमान में भीम आर्मी भारत शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ मुंगेली का जिलाध्यक्ष हूँ और हम लोग जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं 5 सूत्री मांगों को लेकर। पहला मुद्दा था वर्तमान में प्रदेश सरकार के नया योजना आया है कि शिक्षा में युक्तिकरण के लिए जो लगातार ध्यान नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ गरीब लोग पढ़ते हैं, एक गांव से कई दूर दूर जाना पड़ता है। ये योजना ही हमें गलत लगता है, क्योंकि शिक्षा को ये बाजारीकरण रोका जाए, पहला मांग। दूसरा मांग है खेती की। वर्तमान में यहाँ खाद की उपलब्धता नहीं है। खाद दुकानों उपलब्ध है लेकिन सरकारी संस्थानों में उपलब्ध नहीं है, ये इसको बेचा जा रहा है। तीसरा मांग है जर्जर सड़क। देखो, बच्चे आने जाने परेशानी हो रहा है, जैसे कि एम्बुलेंस है, गाड़ी, जो सरकारी वाहन है उसको भी परेशानी है, लेकिन सरकार पुलिस प्रशासन कहीं अगर 3 लोग चले जाओगे रोड में तो उसको बांधने का पकड़ने का काम कर, लेकिन जर्जर सड़क इन सरकारों को नज़र नहीं आ रहा है। पांचवा मुद्दा है, हम भारत देश में रहते हैं, हमें कोई भी धर्म, भारत देश हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये भारत का संविधान देता है। जो ईसाई समाज को लगातार उनके ऊपर दुर्व्यवहार हो रहे हैं उस मुद्दे से। और पाँचवा, वर्तमान में नया सिटी मशीन आया है, कहाँ सिटी स्कैनर, यहाँ जिला हॉस्पिटल मुंगेली, जो अभी तक चालू नहीं किया। हम लोगों ने 1 महीना पहले उसको आवेदन दे के मंगाए हैं, लेकिन अभी तक उसको चालू नहीं किए गए। उसको चालू करने के लिए एक और आवेदन दिए सर। वर्तमान में मुद्दा है, नया विधानसभा बन रहा है, उसमें भारत का संविधान निर्माता का प्रतिमा लगना, क्योंकि आप समझते हो जो भवन बन रहा है जिसकी निशानी है उसी का प्रतिमा नहीं है, उसको प्रतिमा लगाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर आए मिलकर। भीम आर्मी एकता मिशन की एक नई पहचान है। हमेशा प्रदेश में अन्याय, शोषण, अत्याचार को लेकर के लगातार प्रयास करते हैं और इन्हीं प्रयासों को लेकर के पुनः एक बार भीम आर्मी एकता मिशन के जो कार्यकर्ता हैं मुंगेली ज़िले में अपनी मांगों को लेकर के राज्यपाल महोदय जी के नाम पर ज्ञापन सौंपे हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अपनी बातों को और प्रदेश में हो रहे अन्याय, अत्याचार को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को लेकर के और कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ बातें हैं। जी बताइए, आप लोग इतनी संख्या में कैसे आए हुए हैं और क्या कुछ बातें हैं जिसको लेकर के आप लोगों ने दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे? आप सभी को जय भीम। मैं भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष सरगांव से। यहाँ हम लोग खाली अपने ही लिए नहीं करने आए, ये सभी जनता के लिए है। हमें ही एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सभी सोसाइटी वगैरह में है, जितने भी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें, सभी को तकलीफ होता है। किस चीज़ के लिए? कहीं पे शिक्षा नहीं अनुवाद हो रहा है, सभी को मतलब ग्रहण ही नहीं। और रोड में चल रहे हैं तो कहीं गड्ढा है 2 फीट का, 1 फीट का, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जा रहे हैं तो चलो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कहीं भी। अभी ताज़ा खबर है, यहीं पे अपना साहू फर्नीचर के पास मुंगेली में ना सिग्नल नहीं था, उसी के चक्कर में उसके दौरान एक्सीडेंट हो गई। अब उसके पैर में लग गया, हाथ में लग गया, गाड़ी का नुकसान हो गया, उसका भरपाई कौन करेगा? सरकार। ये तो सिग्नल लग जाता तो कम से कम रुक जाते या फिर वो अपना चालान भरे, जो भी भरे, नहीं भरते तो रुकते तो उनका गलती था। लेकिन अभी नुकसान हो तो ठीक, अभी जो ज्ञापन सौंपे उसके संबंध में बताइए। ज्ञापन सौंपने आए थे कि शिक्षा के लिए है। पहला, कहीं भी देखो कि बच्चों को ठीक है, यूँ कहें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, ये मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसी बातों को लेकर के इनके द्वारा चर्चा किया जा रहा है और इसी बातों को लेकर 2 अलग अलग जो आवेदन इनके द्वारा दिया गया है। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की जो नाकामी है उनको बताने का प्रयास कर रही है और सरकार को लगातार सतर्क और सचेत करने के काम कर रही है। प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जिस तरीके से जिस पहलू में काम कर रही है, कहीं न कहीं धीमी गति है या फिर लोगों को लगता है कि विकास नहीं होने की वजह से इन तमाम समस्याओं को झेलनी पड़ रही है। बहरहाल आप देख रहे हैं TNP नेशनल न्यूज़ चैनल, मैं शंकर दिवाकर, ब्यूरो रिपोर्ट।